नमस्ते। ये वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो में कभी गिरावट नहीं होगी। पोर्टफोलियो कभी कभी नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, यही मार्केट का नियम होता है। लेकिन अच्छा पोर्टफोलियो वही होता है जो मार्केट के हिसाब से पोर्टफोलियो ज्यादा ना गिरे, और पोर्टफोलियो जब मार्केट ऊपर जाए तो पोर्टफोलियो उससे भी ऊपर आगे निकलता रहे। तो इसी तरह से हम लोग पोर्टफोलियो अगर डिजाइन कर पाएंगे तो इंडेक्स से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न्स हम लोग कमा सकते हैं। तो पहला बात तो ये है कि रिस्क को मैनेज करना चाहिए। मतलब अगर आप रिस्क मैनेज करना जानेंगे तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। चलो फिर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मैंने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किया था रिसेंटली। तो उन स्टॉक्स में लोग क्या करते हैं कि सीधा चले गए स्टॉक्स पे। अभी स्टॉक्स के बाद मैंने कुछ जगह पे सिखाया था कि किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है स्टॉक। फिर वो देखेंगे कि हाँ चलो भाई बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक, देने भी वाला है, तो एक काम करो इसमें ले लेते हैं। जब लेने का टाइम आता है तब वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे अमाउंट पे ले लेते हैं। सोचिए उसका पूरा पोर्टफोलियो है 1 लाख का, तो उसने पूरा 50,000 रुपया के एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना होता है, क्योंकि कौन सा स्टॉक कब ऊपर भागेगा कब नीचे भागेगा ये किसी को नहीं पता है। सिर्फ मार्केट ऑपरेटर्स उसको ऑपरेट करते हैं। जिस जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा FIIs DIIs वगैरह का, उस तरह से ही स्टॉक का मूवमेंट ऊपर या नीचे होता है। और हाँ, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा तब होता है जब किसी एक कंपनी का रिजल्ट्स, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो वो क्वार्टरली और एनुअली डिक्लेयर करता है, वो अच्छा हो। तो आपके लिए मैं आज एक एक्सेल पे दिखाऊंगा कि किस तरह से पोर्टफोलियो को बनाया जाता है। जैसे कि कम रिस्क होना है, ठीक है, बहुत ही कम रिस्क होना है, और मैक्सिमम प्रॉफिट भी चाहिए। ये दोनों तो चाहिए हम लोगों को। उसके साथ जो है एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी हम लोग को लगे कि हम लोग का पैसा डूबने वाला नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है जो लोग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहते हैं। जो लोग एम्प्लॉयज है किसी कंपनी के, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी है, उनके पास लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी होता है ये स्टॉक्स को होल्ड करने का। ऐसा नहीं है कि मैं कोई F&O या फिर कोई बहुत ही शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेने वाला कोई भी कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप उनमें से हैं जो चाहते हैं कि एक ही साथ झट से बहुत सारा पैसा बन जाए, ऐसा इसमें नहीं हो सकता है। इसमें आपको धीरे धीरे वेल्थ क्रिएशन होगा, और ऐसा ही वेल्थ क्रिएशन का सिस्टम बहुत दिनों से चला आ रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े जो आप देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट जितने भी होते हैं, वो सब इसी तरह से अपना पैसा को मेंटेन करते हैं शेयर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए कि बहुत सारे स्टॉक्स मैंने जिस तरह से अपने पोर्टफोलियो में रखा है वो कुछ ऐसा है। सोचो कि पहला स्टॉक है स्टॉक 1, स्टॉक 2, ऐसा करके बहुत सारा स्टॉक्स है। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में इस तरह का स्टॉक्स मैंने रखा है। सोचो मैंने 20 स्टॉक्स रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। अभी मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो का जो मेरा वैल्यू है वो है यही कुछ सोचो 1 लाख का। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 लाख का पोर्टफोलियो है। अभी 1 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो मैं क्या करूंगा कि 20 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, इक्वल टू ये 1 लाख डिवाइड बाई 20, तो कितना हो गया 5,000। तो ये 20 स्टॉक्स में हर एक में 5,000 रुपया से ज्यादा मैं नहीं डालने वाला हूँ। इसमें भी 5,000 डालूंगा, इसमें भी 5,000 डालूंगा। इस तरह से सोचो कि 5,000 डालने के लिए मुझे इस स्टॉक का जो प्राइस है, इसका प्राइस सोचो कि बहुत ही कम है। ठीक है, इसका अगर प्राइस बहुत कम है तो मैं क्या करूंगा कि इसमें ज्यादा क्वांटिटी खरीद लूंगा। अगर इसका प्राइस ज्यादा है तो मैं एक ही क्वांटिटी खरीदूंगा। इस तरह से मैं इसको मेरा जो पूरा जो पोर्टफोलियो है उसको मैं पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर लिया। ठीक है, तो इसका क्या क्या फायदा होता है। सोचो कि हर एक में 5,000 है। मैं अगर इसको सम करता हूँ आपको दिखेगा कि टोटल मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक, अभी देखो जब रिटर्न्स आता है, ठीक है, जब रिटर्न्स आता है, रिटर्न्स आते समय
5000 के ऊपर आपका परसेंटेज कैलकुलेट होगा। आप एक क्वांटिटी ले रहे हो या फिर 1000 क्वांटिटी ले रहे हो, उससे कुछ फैक्टर नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। बस देखना है कि स्टॉक अच्छा है कि नहीं। ये इस जिस स्थिति में अभी ये स्टॉक है, उसका जो मैंने फाइनेंशियल स्टडी किया, फंडामेंटल स्टडी किया, उससे ये पता लगना चाहिए कि ये स्टॉक कैसा है। अगर ये स्टॉक अच्छा है और इसका ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो अगर उसका वैल्यू 5000 भी हुआ, 10,000 भी हुआ, वो भी कम ही है, उससे भी वो बहुत आगे निकलने वाला है। तो देखो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी या एक क्वांटिटी या मैं लिया 5 क्वांटिटी, 1000 करके, उसमें कोई फैक्टर नहीं है। मुझे 5000 के आसपास का ही क्वांटिटी रखना है, मतलब टोटल वैल्यू जो मैंने इन्वेस्ट किया हर एक स्टॉक में 5000 अमाउंट ही होना है। चलो, इसका फायदा क्या होता है? अगर मेरा यहाँ पे 5000 रुपया डूब गया, ठीक है, सोचो कि पूरा जीरो हो गया, 5000 का पूरा जीरो हो गया, तो कितना जाएगा मेरा? सिर्फ 5000 जाएगा, ठीक। और अगर ये 5000 से ऊपर गया तो फिर कितना जाएगा? सोचो कि 7000 गया, ठीक, कोई 7000 गया, कोई 10,000 गया, कोई 5000 से गिर के 2000 चला गया, कोई सोचो कि 15,000 हो गया, ठीक है। इस तरह से हर एक का स्टॉक अलग अलग आएगा। जो 2000 पे नीचे आया है वो कभी ना कभी तो 6000 जाएगा ना, कभी तो जाएगा, फिर ऊपर भी जाएगा, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है उस कंपनी को, ऊपर जाएगा। तो कभी ना कभी ये 5000 के अमाउंट जब 10,000 हो गया, मतलब ये दुगना हो गया, 2 टाइम्स हो गया है इसका प्राइस। अगर ये 15,000 हो जाता है तो ये 3 टाइम्स हो गया आपका प्राइस, इसमें आपको दिखाएगा 200%। और अगर सोच लो कि ये कंपनी जीरो हो गया है, ये नीचे चला गया, जाते जाते मैं इसको देख रहा था कि ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहा है। कभी 3000 था, फिर कभी यहाँ से 2000 भी हो गया, फिर कभी यहाँ से वो 1000 भी हो गया। उसके बाद धीरे धीरे तो ये कंपनी डीलिस्ट ही हो गया, मैंने सोच लिया जीरो ही हो गया। ऐसा कितना कंपनी होगा? ज्यादा नहीं ना, बहुत ही कम होगा, क्योंकि हम लोग तो अच्छी तरह से स्टडी कर रहे हैं सब कंपनीज को। अगर होता भी है तो चलो एक कंपनी जीरो हो गया, मैं सोच लिया, ठीक। लेकिन बाकी जितना भी कंपनी है ना, ये सब कंपनी आपको फायदा देने वाला है। कैसे फायदा देने वाला है? क्योंकि ये सारे कंपनीज जो ये जो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स भी हो जाते हैं, हाँ बहुत सारे टाइम्स भी बढ़ जाते हैं, ये सब कंपनी 10-10 टाइम्स भी ऊपर चले जाते हैं। जाने से क्या होता है कि ये 1 या 2 या 3 इस तरह का कोई कंपनी अगर जीरो भी हो जाता है, तो ये 5000 ये लोग सब मेकअप कर देते हैं और उसके भी ऊपर पोर्टफोलियो चढ़ाया जाता है। इसी तरह से एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बना जाता है, जिससे कि बहुत ही मिनिमम रिस्क हो, पैसा डूबने का खतरा ना रहे, लॉन्ग टर्म के लिए बेफिक्र होके इन्वेस्ट करके हम लोग बैठ सके, ठीक है। तो इसमें किसी में तो 3000 भी हो सकता है, राइट। चलो, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग सोचिए कि 2 साल या 3 साल या 4 साल के बारे में सोचते हैं। सोचो 2 साल या 3 साल, 3 साल में 1 लाख का अगर 2 लाख हो जाता है, तो 2 साल या 3 साल में भी अगर मेरा पोर्टफोलियो डबल होता है, ये भी खराब बात है क्या? सोचो ये 1 लाख है नहीं, ठीक है, ये सोचो कि मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 लाख का बन गया 20 लाख 2 साल में। क्या ये खराब है? नहीं है ना। F&O वगैरह आप कीजिएगा, उसमें आपको रिस्क लगता है। 10 लाख का पूरा इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होने का भी खतरा रहता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, बस उसमें इन्वेस्ट करना है और बस होल्ड करना है, पेशेंटली होल्ड करना है। क्यों पेशेंटली होल्ड करेंगे? क्योंकि कंपनी अच्छा है, इसलिए हम लोग पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं। चलो एक कंपनी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एक खराब कंपनी और एक अच्छा कंपनी। एक कंपनी सोचो आज ही देखें, डेल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी बहुत ही अच्छा भागा था एक समय पे। देखो ये कंपनी 1 साल का जो रिटर्न है, देखो ये ऊपर गया था 90 पे,
जब ये 90 पे था उस समय पे इसका जो पी रेशियो था, देखो ऊपर कहाँ पे था, 52, राइट। इस समय में 15 दिसंबर 2023 प्राइस गया था, देखो 104 ऊपर चला गया था, पी बहुत हाई था, मैंने बोला था कि मत लो। उसके बाद यहाँ पे भी जब आया था, यहाँ पे देखो पी रेशियो यहाँ पे था, इसमें प्राइस था बहुत ऊपर, पी रेशियो भी ऊपर चला जा रहा था, अभी नहीं लेने का सलाह था। तो कुछ दिनों बाद जब ये प्राइस फिर नीचे आ गया ना, तब अभी इसको फिर से लेने का वक्त आ रहा है, क्योंकि देखो ऊपर से प्राइस एक्शन ऊपर से सीधा नीचे आ गया, ठीक है, क्योंकि इसका पी हाई था। तो पी हाई होते समय किसी भी कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए। तो ऐसा देखो CAGR 90% का है और प्रॉफिट जितना हुआ है उससे भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है, अभी भी ये ओवर वैल्यूड है और भी थोड़ा सा नीचे आना है इस कंपनी का प्राइस, ठीक है, तब इसमें फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं, बस खोज रहे हैं किस तरह से देखा जाता है। पहला तो देखो ROC ROE देख लोगे, ठीक है, नंबर 1 क्राइटेरिया। नंबर 2 क्राइटेरिया, स्टॉक का पी जो है इंडस्ट्री पी से कम है ना, चलो ठीक है। स्टॉक का पी जो है वो इसका जो 3 इयर्स या 5 इयर्स का जो मीडियन पी है, देखो इसमें अगर हम लोग पी पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे एक लाइन है ना, ये देखो एक लाइन है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए, यही हम लोग देख लेते हैं। ये जो टाइम था ये बहुत अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि ये स्टॉक ज्यादा भाग गया है कि नहीं, ठीक है। ROC और ROE अगर 10 से ऊपर है तो बहुत अच्छा है। डेप्थ कम होना चाहिए कंपनी का, इसका थोड़ा ज्यादा डेप्थ है 2.58। देखो अगर नीचे आओगे ना, यहाँ पे देखो रिजर्व्स में 24 के जगह है, 24 रिजर्व्स है और उसके जगह पे देखो 62 है बोरोइंग्स। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इस कंपनी के लिए। तो इस तरह से हम लोग कंपनी सिलेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे वीडियोस है जिसमें हम लोग ये से दिखा दिया मैंने कि किस तरह से कंपनी सिलेक्ट किया जाता है, बहुत सारे वीडियोस है, उसमें चेक कर लीजिएगा। अभी चलो एक और एक कंपनी, जो कंपनी अभी अच्छा हालत में है वो दिखा देता हूँ। जो फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर्स, ये कंपनी बहुत ज्यादा मार खाया है। ये देखो ये कंपनी का पी है 17, इंडस्ट्री पी से बहुत कम है। ROC और ROE देखो किस लेवल पे है, बहुत अच्छा है ना। अभी इसमें पब्लिक का होल्डिंग 42% है, प्रोमोटर होल्डिंग बढ़िया है, 50 से ऊपर है। डेप्ट उतना नहीं है इस कंपनी का, ठीक। अभी देखो ये करता क्या है, ट्रेडिंग ऑफ इनोवेटिव LED लाइट्स एंड फिक्सचर्स, ये तो बढ़िया काम है, अभी यही सब चलता है ना। कम बिजली बचाओ अभियान है ना। अभी देखो ये पी रेशियो कहाँ नीचे चला गया है, देखो बहुत ही अंडर वैल्यूड है ये स्टॉक। प्राइस देखो कितना नीचे गया है, देखो ये प्राइस झट से नीचे चला गया, कहा था 200 पे आ गया है 100 पे। 50% मतलब 200 से कोई 200 में खरीदा होगा तो उसका 100 मैंने 50% नीचे दिखा रहा है लॉस। अगर कोई यहाँ पे खरीदता है 100 में और ये फिर से 200 पे चला गया तो वो हो जाएगा 100% लाभ, है ना। ऊपर जाएगा तो ज्यादा दिखाता है लाभ, तो जो भी लोगे तो वो डबल हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट देखो 51 था 54 हुआ, इसका सेल्स बढ़ा है ना। लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम है लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा है। 9.03 ईयर ऑन ईयर अच्छा है, लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा कम है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे, देखो किस तरह से का ग्रोथ है, 60, 105, 168, 224, 227 है TTM बेसिस पे, लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज। फिर यहाँ पे भी देखो नेट प्रॉफिट भी उतना खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा नीचे चला जाने के जैसा कुछ है, नहीं। देखो ये क्या है, प्रॉफिट कंपनी ने ऐसा प्रॉफिट किया है, लेकिन इसके तुलना में CAGR मतलब रिटर्न्स बहुत ही कम है। तो कोई ऐसा कोई है जो इस कंपनी के एकदम ऊपर पे, ये कंपनी का जब प्राइस ऊपर गया था उसको पैसे का जरूरत हुआ होगा तो उसने पूरा सेल कर दिया, तो प्राइस पूरा नीचे आ गया है। अभी इसको पिकअप करने का टाइम है। देखो रिजर्व जितना है उसके तुलना में डेप्थ बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो कंपनी में इस तरह का कोई रेड फ्लैग है नहीं, कंपनी नीचे है, इसको लेना ही अक्लमंदी का काम होगा, मुझे लगता है। यह मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, अगर आप चाहो तो आप भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, इस रूल को मेंटेन करना है, ठीक है। 5000 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। तो इसी तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाइए,
धीरे धीरे देखिएगा कि एक दिन जो होगा ना आपका कंपाउंडिंग होता रहेगा, पैसा कंपाउंडिंग जैसे ही होता रहेगा, इस साल 10 का 20 हो गया, 2 साल में 20 हो गया, उसके बाद उसी वही 20 के ऊपर फिर से लगेगा, उसके ऊपर फिर से आपका इंटरेस्ट सॉरी फिर से उसका रिटर्न का जो परसेंटेज जो भी आपको मिलता है उससे ऊपर चलता रहेगा। हर दिन कंपाउंडिंग होता है, पर डे कंपाउंडिंग होता है स्टॉक मार्केट में, इसीलिए स्टॉक मार्केट में बहुत रिटर्न्स कमाया जा सकता है। तो चलो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, आशा करता हूँ ये फोकस का ये जो स्टॉक है ये आपको अच्छा लगा होगा। तो और एक वीडियो में आज डालने वाला हूँ, उसमें और भी कुछ स्टॉक्स ऐसा जो करेक्शन लिया है लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है वो मैं आज डिस्कस करूंगा। तो आप इसी तरह से अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कीजिए, इससे आपको बहुत ही कम रिस्क और ज़्यादा हेडेक भी नहीं है, बस खरीदना है और खरीद के रख देना है। तो इसी से आपका पोर्टफोलियो बढ़िया तरह से ग्रो करता रहेगा। तो जब भी स्टॉक्स नीचे मिले तो उसको धीरे बढ़िया तरीके से उसको एनालाइज कीजिए किस तरह का स्टॉक है, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। खुद अपना रिसर्च कीजिएगा, मेरे कहने पर मत लीजिएगा, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, इसीलिए अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट और हैव ए नाइस डे, बाय।